हेलो बच्चों, आज फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स का। लेकिन आज जो हमारा प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है डिस्टेंस डी डिटरमाइन करना है, ठीक है। सो दैट ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ओ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट दिया हुआ एरो का जैसा दिया है। हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम हम लोग इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है ना। क्लियर? देखिए, तो कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कि अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहां पर इस लेंस से रिफ्रैक्शन, इस मिरर से रिफ्लेक्शन, अगेन इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज इसी पॉइंट पर बन रहा है। अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी मिरर रहेगा तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट और इमेज अगर कोइंसाइड करता है तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लगेगा, जो आप जानते भी हैं कि ये अगर हमारा एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम लोग रखते हैं, ठीक है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज, रियल इमेज बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं यूज होता है जनरली जब हम लोग मिरर यूज करते हैं, पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। तो चलते हैं, इस प्रॉब्लम में भी यूज होगा, देखा जाए कैसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये जाकर यहां पर इमेज बनाएगा। ये जो इमेज होगा आई मान लें, जो इमेज होगा, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये जरूर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। देखिए ना, यहां से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास करता है, ये सी पॉइंट होगा हमारा जहां इमेज हमारा बन रहा है, तो उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी से वापिस आएगा, ये यहां पर इमेज बनाएगा। फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को ओबे करते हुए या इसी जगह पर इमेज को बनाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, हम लोग ये इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं v, ये कितना होता है, ठीक है। और देखिए ये तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ठीक है। ये देखिए ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये v है और ये r, ये v और ये r दोनों किसके बराबर है? d के बराबर है ना। देखिए v प्लस r ये d के बराबर है, क्लियर? v प्लस r d के बराबर है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला लेंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लोग को पता है कि जो लेंस इक्वेशन है 1/v, ये लेंस के केस में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं, तो हेयर u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ हमारा दिया 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली आपको पता होगा 10 सेंटीमीटर,
+10 कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, ठीक है। तो पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग क्या आएगा, देखिए 1/v माइनस 15 इज इक्वल टू 1/10, और चलते हैं यहां से, तो 1/v माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 इसको उस साइड ले जाएंगे, -1/15, 33 - 2 1/v 1/30, यानी कि v हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम लोग को समझिए कि सॉल्व हो गया। एज v + r इज इक्वल टू d, v + r इज इक्वल टू d, और d इज इक्वल टू v। v देखिए क्या है हमारा, v है 30 सेंटीमीटर, तो 30 + r, r क्या है 20 सेंटीमीटर, तो d इज इक्वल टू हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। इस तरह से ये डिस्टेंस हम लोग डिटरमाइन कर लिया, d जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है। फ्रॉम द रे डायग्राम शोन बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये इसका फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा देखिए, ये डायग्राम हमारा दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस एक कॉनकेव लेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट हम लोग यहां पर रख रहे हैं O, तो लेंस का फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, कॉन्वेक्स लेंस का 60 सेंटीमीटर। इन एब्सेंस ऑफ दिस लेंस, ये जो हम लोग को डॉटेड डॉटेड दिखा रहा है कि अगर ये कॉनकेव लेंस नहीं होता तो ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पर इसका इमेज बनाता है। और याद रखिए, जब भी कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला लेंस या मिरर का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो इसका इमेज होगा वो इस कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वो उसका इमेज किस तरह से बनाएगा ये हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग स्टेप वाइज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/, और हेयर साइन कन्वेंशन के साथ u जो हमारा वो क्या है -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। अच्छा, f कितना है +20 सेंटीमीटर। क्लियर, प्लस क्यों, कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 1/v माइनस 60 इज इक्वल टू 1/20, और 1/v इज इक्वल टू 1/20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उस साइड जाएगा -1/60, और 1/v इज इक्वल टू 60, ये 3 - 1, तो 1/v इज इक्वल टू 2/60, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो v आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये जो इमेज यहां पर बनाता वो कितना डिस्टेंस पर बनाता है 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर। देखिए ये हमारा कॉनकेव लेंस है ये, ठीक है। ऑलरेडी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इन एब्सेंस ऑफ द लेंस, यहां पर ये
इमेज, अपना इमेज बनाता, मतलब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाता, बना नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो पॉइंट हमारा आई है, टोटल 30 और 10 ये डिस्टेंस हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो इन एब्सेंस ऑफ द लेंस 20 सेंटीमीटर पर क्या बनाता है, तो भाई कॉन्वेक्स लेंस अपना इमेज बनाता जो कि कॉन्केव लेंस का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, पैरेलल। अब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। रीजनिंग के साथ आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जिस पॉइंट पर फोकस करना चाह रहा है, ठीक है, इमेज बनाना चाह रहा है, वो एक्चुअल में कॉन्केव का फोकस है ना, ये फोकस है। क्यों कि ये इस पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाह रहा था, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस ये पैरेलल हो गया। ये तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ का डेफिनेशन है, फोकस का डेफिनेशन है कि अगर एक रे, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट है, इस पर उन्होंने डायरेक्ट किया है किसी पॉइंट पर और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गया, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है वो कॉन्केव लेंस का फोकस है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। और अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/, हमारा आंसर आ गया, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लेकिन फिर भी हम लोग दिखा देते हैं आपको हेयर। v मीन्स इमेज डिस्टेंस, अगर पैरेलल है तो पैरेलल में v क्या होता है, इन्फिनिटी, उस साइड है, ठीक है, इसलिए क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। u वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, उस साइड होता है, प्लस 20 सेंटीमीटर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग इस पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, देखिए, देयरफॉर 1/∞ - 1/20 इज इक्वल टू 1/f, देयरफॉर 1/f समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो 1/f इज इक्वल टू -1/20। क्लियर, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होता है भाई, तो माइनस तो कॉन्केव लेंस का फोकस होता ही है, फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और हम लोग देखते हैं, इसमें डायग्राम नहीं दिया है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and concave lens of focal length 15 centimeter, kept 30 centimeter apart, ठीक है, with their principal axis coincident. When an object is placed 30 centimeter in front of the convex lens, calculate the position of the final image formed by the combination. Would this result change if the object were placed 30 centimeter in front of the concave lens? Give reasons. चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक इसको थोड़ा पहले हम लोग समझ लें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एज्यूम कर लें ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहां हमारा एक कॉन्केव लेंस है, देखिए, अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है। हाँ, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ हम लोगों को दिया है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और जो कॉन्केव लेंस है इसका फोकल लेंथ हम लोगों को दिया है 15 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर का दोनों के बीच का दूरी है। When object is placed 30 सेंटीमीटर from the convex lens, एक ऑब्जेक्ट को यहां पर हम लोग रख रहे हैं कितने डिस्टेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर हम लोग रख रहे हैं। तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है इसे जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा, ये बोल रहा है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, वो स्टेप वाइज करेंगे। पहला कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो हेयर u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। f
कॉन्वेक्स है प्लस 20 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर 1/v माइनस 1/u, u के प्लेस पर -30, 1/f 1/20, ओके। माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/v 1/20 माइनस 1/30, ये क्या होगा 63 माइनस 2, तो v इज इक्वल टू 1/60 दैट इज 60 सेंटीमीटर। देखिए क्या इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और इमेज कहां पर बन रहा 60, इसका मतलब ये यहां से जाता और मान लीजिए यहां कहीं पर इमेज को वो बनाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जाकर ये इमेज बनाता है, ठीक है, आई। ये जो इमेज बनाता वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आया। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो लेंस है इमेज जो यहां पर बना रहा है वो 60 सेंटीमीटर में 30 यहां चला गया, तो इसमें कितना बचा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन एब्सेंस ऑफ द लेंस, ठीक है, तो लेंस के इस पोजीशन से 30 सेंटीमीटर पर यहां पर जाकर इमेज बनाता, ठीक है, क्लियर। हम लोगों को पता है इस लेंस के लिए इमेज है, लेकिन इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग देखते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस हम लोग को पता है कॉनकेव लेंस है, इसको और डाइवर्ज करेगा, इसको और डाइवर्ज करेगा मतलब और आगे जाकर मिलाएगा इसको, डाइवर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स होता तो और सामने कन्वर्ज करता, कॉनकेव है तो और आगे इसको डाइवर्ज करेगा। चलिए देखते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसमें आते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हेयर यहां देखिए ये u है, u इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर राइट साइड है अलॉन्ग द पाथ ऑफ द रेज, ठीक है। तो u प्लस 30 सेंटीमीटर, फोकस f, f क्या है 15 है, लेकिन कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव -15 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो 1/v माइनस 1/u, u के प्लस पर 30 इज इक्वल टू 1/f माइनस 15, ठीक है बच्चों। इससे 1/v उसको साइड ले जाएंगे तो 1/30 माइनस 1/15, तो 1/v 30 1 माइनस 2 1/v क्या हो जाएगा -1/30 सेंटीमीटर, यानी v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देखिए -30 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग जो सोच रहे थे कि हमारा इमेज यहां पर बनेगा, नेगेटिव आया ना, ये यहां पर नहीं बनेगा, ये कहां पर बनेगा बच्चों, ठीक है, ये यहां से रेज को डाइवर्ज कर देगा, है ना, ये यहां से और डाइवर्ज कर देगा। देखिए ऐसा यहां पर भी डाइवर्ज कर रहा था, और ज्यादा डाइवर्ज करेगा, ऐसा डाइवर्ज करेगा कि देखिए 30 मतलब यहां पर जाकर इसका इमेज को बनाता है। फाइनल इमेज अगर हमारा बनता तो ये इस जगह पर, देखिए नेगेटिव में है ना, लेंस के इस साइड जाएंगे पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो इस साइड में जाकर ये फाइनल हमारा इमेज को बनाता। ये अगर हम लोग I1 मान ले तो ये हमारा क्या होगा I2 होगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, समझ में आया बात।
ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट को पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, सॉल्व करके हम लोगों ने देखा कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये इमेज बनाता 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर इमेज बनाता। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कॉनकेव लेंस को रखा, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्ज या तो और आगे बनाता या और डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्जेंस और ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, ये यहां पर इमेज बनता। ये वर्चुअल इमेज है, क्लियर, क्योंकि रियल इमेज जब भी बनता तो कन्वर्जेंस से बनता, ये डाइवर्ज किया इसका मतलब रियल इमेज, ये रियल इमेज नहीं, ये वर्चुअल इमेज यहां पर बनेगा। क्लियर बच्चों। इसके साथ एक और क्वेश्चन लिखा है, वुड दिस रिजल्ट चेंज इफ द ऑब्जेक्ट वर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो हम लोगों ने रेस को भेजा है यहां से, अगर यहां से भेजे हम लोग रेस को ऐसे करके, तो क्या फाइनल इमेज हमारा यहीं पर बनेगा? तो हाँ, लाइट जो है रिवर्सिबिलिटी के लॉ को ओबे करता है। अगर यहां ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और उसका जो वर्चुअल इमेज यहां पर अगर होता है, तो अगर हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्वियसली हमारा इमेज यहीं पर बनेगा। क्या क्लियर है, समझ में आया बात? यहां अगर हम लोग यहां से रे भेजेंगे, यहां से रे भेजेंगे, तो जरूर ये इस लेंस से रिफ्रैक्शन, इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद यहीं पर इमेज बनाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, इस टाइप का प्रॉब्लम और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, तब इसको अच्छे से आप लोग देखें, इसको अच्छे से समझें और इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। इस टाइप का प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।